भाई 90% ऑफ द लोगों को ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें अट्रैक्टिव दिखना है तो वो तुम्हारे लुक्स के ऊपर है, और अगर तुम्हारे जेनेटिकली ब्रेस्ट नहीं है तो फिर तुम अच्छे नहीं दिख सकते। बट ऐसा नहीं है, अगर तुम है ना, मैं जो टिप्स बताने वाला हूँ उनको फॉलो करते हो, तुम अपने एवरेज लुक्स को है ना अच्छे से थोड़ा बहुत तो बढ़ा ही सकते हो। मतलब ये नहीं बोल रहा कि तुम बिल्कुल अच्छे दिखने लग जाओगे, बट तुम अभी यहाँ पे हो तो तुम यहाँ तो पहुँच ही सकते हो, यहाँ ना पहुँचो ना पहुँचो। मतलब तुम अभी जितने हो उससे अच्छे दिख सकते हो, 10 गुना अच्छे दिख सकते हो, इतना नहीं, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन 2 to 3 टाइम्स अच्छे दिखने लगोगे अगर तुम ये टिप्स को फॉलो करते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं ऐसी क्या टिप्स हैं इनको फॉलो करने से तुम अच्छे अट्रैक्टिव लग सकते हो। सो हमारा पहला पॉइंट है कि तुम अपनी माउथ ब्रीदिंग को बंद कर दो। अब इसका मतलब ये है भाई कि जैसे कई लोग क्या होते हैं, मुंह से सांस लेते हैं ज़्यादा टाइम, उसको बंद कर दो। मुंह की जगह नाक से सांस लेना शुरू करो, क्योंकि अगर तुम है ना मुंह से सांस लेते रहोगे ना, तुम्हारा जो फेशियल डेवलपमेंट होना था, मतलब जो तुम्हारे चीक बोन्स आगे आने थे, तुम्हारा मैंडिला मैक्सिमल की डेवलपमेंट होनी, तुम्हारी जॉलाइन अच्छी बननी थी, वो सब नहीं होगा। तुम्हारी जॉलाइन रिसर्च की रिसर्च रह जाएगी, तुम्हारी पूरा फेशियल बोन्स अच्छे से इमर्ज नहीं कर पाएंगे, तुम्हारी फेशियल बोन्स अच्छे से दिख नहीं पाएंगी। तुम्हारा जो चेहरा रहेगा ना, तुम्हारा जो फेस रहेगा, उसमें फॉरवर्ड और मैस्कुलिन ग्रोथ नहीं आएगी। ऐसा लगेगा नहीं भाई कि बंदा, मतलब ऐसा लगेगा भाई ये पता नहीं कहाँ का बंदा आ गया, मतलब इसकी पूरी जौर ऐसा ऐसा है, मतलब इसका पूरा माउथ ही ऐसा ऐसा पता चल जाएगा सामने वाले बंदे को देख के कि तुम माउथ ब्रीदर हो। मतलब तुम्हारे अंदर ऐसा लगेगा नहीं कि टेस्टोस्टेरोन नाम की चीज़ भी है कि नहीं है। और अगर तुम ये माउथ ब्रीदिंग करते हो, उसके अलावा तुम फिर म्यूविंग कर रहे हो कि भाई मेरी चेहरा अच्छा हो जाए, मैं म्यूविंग कर लेता हूँ, फेशियल वॉल्स अच्छी हो जाए, बट तुम अगर माउथ ब्रीदिंग करोगे ना तो म्यूविंग भी वर्क नहीं कर पाएगी अगर तुम जब तक इसको बंद नहीं करते। तो अगर तुम इसको बंद नहीं करोगे, कुछ भी इसको काउंटर करने के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन वो काम नहीं कर जब तक तुम इसको बंद नहीं करते। तो इसको बंद करो। और कई लोगों क्या होता है, बंद इस कारण नहीं होगा कि उनकी नाक है ना स्टक हो जाती है, मतलब उसकी नोज स्टक हो जाती है, निकलता नहीं, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तुम भाई अगर तुम्हारे साथ ज़्यादा एक्सट्रीम केस ऐसा हो रहा है, तुम नेज़ल स्प्रे यूज़ कर सकते हो, विक्स का आता है, या फिर कोई ब्रांड का ले लो, नेज़ल स्प्रे यूज़ करो, तो उससे क्या तुम्हारी नाक जो बंद है वो खुल जाएगी, तो फिर तुम अच्छे से सांस ले पाओगे। हमारा सेकंड पॉइंट है कि अब तुम अपने पोस्चर को सुधार लो। अब देखो कि अगर तुम झुका हुआ पोस्चर, बिल्कुल ऐसा झुका हुआ, थोड़े झुक के चल रहे हो, वैसे ऐसे झुक के ऐसा टेढ़ होके वैसे वैसे चल के रहोगे भाई लोगों के सामने, मतलब तुम्हारे पूरे कंधे आगे आ चुके हैं, तुम्हारे अपनी गर्दन है पीठ से आगे है, तुम्हारी पीठ पूरी झुकी हुई है, वैसा स्लाउस सा पोस्चर लेके चलोगे ना तो तुम अट्रैक्टिव लग ही नहीं सकते। तुम कितना कुछ कर लो, तुम कितनी अपनी सोशल डेवलपमेंट कर लो, कितना तुम अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर लो, तो भी तुम अच्छे नहीं दिखने वाले। अगर तुम्हें अच्छा दिखना है तो भाई तुम पोस्चर थोड़ा ऐसा करके चलो, मतलब जो अपने कंधे हैं, शोल्डर्स उनको पीछे खींच लो, चेस्ट बाहर निकालो, मतलब पीठ में कर्व बनना चाहिए थोड़ा सा, और अपने जो गर्दन है, नेक को अपनी पीठ से अलाइन करो, है ना। उससे क्या होगा, तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट लगोगे, वो सामने वाले को ये कन्वे होगा भाई कॉन्फिडेंस है इसमें बहुत सारा। और अगर तुम स्लाउस पोस्चर लेके चलते हो, मतलब झुका हुआ पोस्चर लेके चलते हो, सामने वाले को ये लगेगा भाई कि तुम्हारा अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। और इससे तुम्हारा लुक्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर तुम एकदम से अगर खुद का पोस्चर इंप्रूव करते हो ना भाई, तो लुक्स में बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट आता है। तो सीधी बात ये है कि तुम सीधे चलो, थोड़ा एक्सटेंड होकर चलो, थोड़ा खुल के चलो, थोड़ी जगह ऑक्यूपाई करो, तो लोगों को लगे भाई कि हाँ ये भी कुछ प्लेस ऑक्यूपाई करता है सोसाइटी में, ठीक है। और स्टडीज़ में ये पाया गया कि अगर तुम है ना थोड़ा खुला खुला रहते हो, थोड़ा फैल के बैठते हो ना, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन है ना बढ़ता है, तुम्हारा जो लुक्स वो इंप्रूव होता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, और तुम्हारा जो अट्रैक्टिवनेस का लेवल वो बढ़ जाता है। और अगर तुम अपने पोस्चर को इंप्रूव करना चाहते हो, तुम अपने मसल्स को भी इंप्रूव कर सकते हो, मसल्स को भी बना सकते हो, कि भाई देखो तुम्हारा पोस्चर और मसल बहुत इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर तुम अपना मसल इंप्रूव करोगे, तुम्हारा पोस्चर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना ही है, अच्छा होना ही है। तो तुम जिम जाओ, वर्कआउट करो, तुम्हारा उससे पोस्चर बहुत अच्छे होने वाला है। और हमारा थर्ड पॉइंट है कि अपनी कैलोरीज ट्रैक करो। भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अगर तुम बहुत मोटे हो, तुमसे पतला होना है तुम्हें भाई, तो फिर देखो कैलोरीज ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम सोच भाई कितना थोड़ा बहुत खाना कम कर दोगे, जैसे तुम पहले इतना खाना खाते थे, थोड़ा बहुत कम कर दोगे, और तुम सोचोगे भाई मैं पतला क्यों नहीं हो रहा। लेकिन भाई तुम जब अपनी कैलोरीज को ट्रैक करोगे, जब तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा कि भाई मैं पहले भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज खाता, अब मैंने थोड़ी बहुत कम करी है, लेकिन वो भी बहुत कम नहीं है, उनकी जगह मैंने यहाँ से इनटेक बढ़ा दिया है। मतलब खाने का ये नहीं कि तुम खाना कम खाओ, लेकिन ऐसा खाना खाओ जिसमें कैलोरीज कम हो। अगर तुम इतनी सी चॉकलेट खा रहे हो ना, उसमें भाई इतनी कैलोरीज होगी कि तुम इतनी सारा रोटी खा सकते हो, इतना सारा तुम प्रोटीन खा सकते हो, इतनी कैलोरीज होंगी। ये है कि भाई अपना अगर तुम कैलोरीज काउंट करना शुरू करोगे ना भाई, तो तुम मतलब क्वांटिटी ज़्यादा खा पाओगे जिसमें कैलोरीज लेकिन कम रहेंगी। तुम उससे भाई पतले हो सकते हो, फिर तुम्हें पता चलेगा भाई कि मैं इतने टाइम से अगर खाना कम भी कर रहा था, मैं पतला क्यों नहीं हो पा रहा था। और शुगर बंद कर दो भाई, अगर देखो शुगर बंद करते हो ना, तो तुम्हारा भाई लुक्स इंप्रूव होने वाला है, तुम्हारा एक्ने नहीं आएगा, तुम्हारा जो फेस में तुम्हारे एक्ने वैकने हो रहा है वो नहीं आएंगे, और जितना तुम्हारे टेक्सचर इशू हो रहे हैं वो नहीं आएंगे, और तुम्हें क्या एडिक्टिवनेस नहीं होगी, तुम्हें लेजीनेस नहीं आएगी। क्योंकि देखो शुगर है ना एडिक्टिव होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, फिर तो तुम्हारे लुक्स को बेकार कर देती है। क्योंकि देखो तुम्हें मोटा बना देती है, ओबीस बना देती है, तुम्हारा जितना फैट एक्यूमुलेट कर देती है वो, और फैट फिर तुम्हारा एस्ट्रोजन बढ़ाएगा।
तो सीधी बात है, शुगर का अगर तुम लेते हो तो तुम अपने लगवा रहे हो, क्योंकि भाई देखो अपने जो फ्रूट्स रहते हैं ना, अपना जो नॉर्मल खाना रहता है उसमें इतना शुगर रहता है कि तुम्हारी बॉडी को अलग से 1 चम्मच शुगर खाने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी तुम पेले पड़े हो, अंदर डाले पड़े हो शुगर। और देखो अगर तुम कैलोरीज ज़्यादा खाओगे, शुगर ज़्यादा खाओगे, भाई तुम मोटे होने वाले हो, फिर तुम्हें पता ही है मोटे होने से क्या होने वाला है। मोटे होने से लाइफ बेकार ही होती है, मेरे को तो पता है, मैं हो चुका हूँ इस फेस से। तो फिर मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि कैलोरीज ट्रैक करो भाई। हाँ, और तुम कितना भी स्किन केयर कर लो, लेकिन अगर तुम अपनी डाइट इंप्रूव नहीं करोगे ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। क्योंकि देखो स्किन केयर से तुम बाहर से तो जितना इंप्रूवमेंट तुम्हें करना है, बाहर से तुम नाइसिनामाइड लगा लो, तुम बाहर से सीरम लगा लो, तुम्हारे बाहर से जितने डार्क हेड है वो बढ़ जाएंगे। बट अगर तुम्हारे स्किन का टेक्सचर ही अंदर से अच्छा नहीं हो रहा, तुम्हारे अंदर से स्किन ग्लो नहीं कर रही, फिर तुम क्या कर लोगे? फिर कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, समझ रहे हो? तो तुम अपनी डाइट अच्छी लो भाई, स्किन केयर बाद में फोकस करना। मैं तो कह रहा हूँ अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और तुम स्किन केयर खरीदने की सोच रहे हो, तो वो पैसे तुम भाई डाइट में लगाओ उसकी जगह। डाइट से ही तुम स्किन केयर की जो वर्थनेस है वो अपने निकाल सकते हो।